विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभियंताओं ने मनाया शताब्दी वर्ष समारोह। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम केंद्रीय भवन कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर कप्तान सिंह, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन, ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर न्यूज़लेटर पत्रिका के स्थापना दिवस विशेषांक का ऑनलाइन विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में अभियंत्रण विभागों निगमों के इंजीनियर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महासचिव आशीष यादव द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि एसोसिएशन के सामने अनेक चुनौतियां आती हैं और जिसका निराकरण सदस्यों के सहयोग से एसोसिएशन द्वारा कराया जाता है और अपने विचार भी व्यक्त किए। सभी इंजीनियरों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियर सुरजीत सिंह निरंजन फारूकी, इंजीनियर सीताराम सोनी, इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव, इंजीनियर रामनाथ सिंह, इंजीनियर सी.के. मंगलम, इंजीनियर अभिषेक यादव, इंजीनियर दीप कुमार गुप्ता, इंजीनियर अंकुर मौर्य, इंजीनियर राजेश कुमार, इंजीनियर श्याम मोहन गर्ग, इंजीनियर शिव प्रसाद मौर्य, इंजीनियर ए.के. मौर्य, इंजीनियर सी सिंह, इंजीनियर महेश पांडे, इंजीनियर डी.के. वर्मा, इंजीनियर गगन कुमार, इंजीनियर राम सेवक शुक्ला, इंजीनियर वाई.एन. उपाध्याय, इंजीनियर राजेश अवस्थी, इंजीनियर नौशाद अहमद, इंजीनियर अवधेश शर्मा, इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता के साथ समस्त अभियंत्रण विभागों निगमों के अभियंता भारी संख्या में उपस्थित रहे और अपने अपने विचार भी व्यक्त किए और इस अवसर पर सभी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। मुझे लगा मैं तो कायदे से बोल रहा हूँ, तुम 76 सब बेचने वाले तुम ऐसे पूछोगे। मैंने कहा क्या 35 नियम है, 35 जनपद है मेरे साथ, चिट्ठी है जो कार्रवाई हो रही होगी। मतलब तुम्हें तो मतलब ये हमारा तो नहीं मामला है, ये आपका मामला नहीं है। आपने चिट्ठी लिखी, हम लिखेंगे ना क्या कार्रवाई होगी। तो ऐसा है कि हम इसमें आज 4 मार्च को विभाग ने स्टैंड जो हमारा तो स्टैंड को बताकर लिखित रूप से शासन को प्रेषित किया। तो ये हमारी बड़ी चीज़ हुई है। हमारे रिसोर्स बड़े लिमिटेड है, लेकिन हमारी नीयत बहुत साफ है। आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे एसोसिएशन में बहुत पैसा तालियां ही सुनते रहेंगे तो वो बहरे हो जाएंगे। इसलिए उनको फीडबैक देना भी ज़रूरी है। ताली से मैं समझता कोई भी पदाधिकारी होगा वो घमंड डाटा का अहम आता है। लोकतंत्र की हत्या यही सोचता है। फीडबैक आता रहे ये ज़रूरी है। और जो युवा साथी खासकर इसलिए मैं कहता हूँ कि साइकिल से खड़ा हुआ है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नॉलेज देना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे उनको हम रिप्लेसमेंट। हमने कोशिश किया, एक ऑर्डर किया कि हम डीसी के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि हमें पैसे बोर्ड बनना पड़ेगा। जब ये 3 एजेंसी बोर्ड बन जाएंगे और एक में मिल जाएंगे और नॉलेज भी रखना पड़ेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अपने उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के माध्यम से सभी अभियंताओं के हितों को, उनके सेवा लाभों को सुरक्षित किया जाए, जिससे एक सुखद और सक्रिय वातावरण तैयार हो और सभी अभियंता पूरे जोर शोर से और पूर्ण मनोयोग से प्रदेश और देश के विकास में तमाम राजकीय जनहित के राजकीय निर्माण कार्यों में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। जी, और आज के अवसर पर क्या और ख़ास चर्चा रही? इस अवसर पे हमारे वरिष्ठ साथियों ने
जो संरक्षक हैं एसोसिएशन के, उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को साझा किया, जिससे हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली अभी अपने अभियांत्रिकी मानकों को सुरक्षित रखने के लिए, मानकों का क्षेत्र में पालन कराने के लिए, ताकि हम अपनी जनता को अभियंत्रण की उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन का 6 मई 1924 का पहली बैठक कानपुर में हुई थी और आज शुभ अवसर पर 101 वर्ष हम पूर्ण किए और इस 101 वर्षों में हमने अनेक पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया, सदस्यों ने अपना योगदान दिया, जिससे आज ये संस्था चलायमान है और करीब 12,000 सदस्य हमारे आज भी इस पे और मैं समझता हूँ कि सभी के योगदान से आगे संस्था चलती रहेगी। ये एसोसिएशन करीब 16 विभागों का एक समूह है, प्रदेश की सबसे पुरानी एसोसिएशन है और जिस तरह से अभियंता हमारे प्रदेश के विकास कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है और सरकार की भाषा के अनुरूप भी क्यों कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से भी ये अनुरोध है कि आने वाले भविष्य में जो 8वां वेतनमान गठन किया जा रहा है उसमें अभियंताओं का वेतनमान सुदृढ़ किया जाए, जिससे मतलब उनको आर्थिक जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं उससे निजात मिल सके। एसोसिएशन में युवाओं का क्या रोल होता है? एसोसिएशन में कि हमारे विगत 5 वर्षों में तकरीबन 4,000 सहायक अभियंताओं की भर्ती हुई है। पहले यह संख्या करीब 60% पद खाली थे, आज यह संख्या घटकर 20% रह गई है और अभी निकट मार्च में ही ये परीक्षा भी हुई है 700 पदों की। मैं समझता हूँ जल्दी ही हमें 700 नए सहायक अभियंता भी प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभाग में सेवा में आएंगे। तो ये सब प्रक्रिया है जो चल रही है और युवा ही जिससे किसी संस्था के ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवा हमारे शिशु का भी भविष्य है और उनके हितों के संरक्षण के लिए संगठन कार्य करता है। स्थानांतरण की जैसे पॉलिसी आ जाई है, क्या स्थानांतरण लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थानांतरण 3 साल पे जनपद स्तरीय अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है मतलब, और मैं समझता हूँ कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा इस वर्ष भी। और जो विशेष समस्याएं जिन अभियंता अधिकारियों की हैं उसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जैसे कि किसी के बच्चे मंद बुद्धि के हैं या दिव्यांग हैं या किसी पति पत्नी का जो विषय है, इन पे भी शासन को निर्णय लेते हुए, सहानुभूति और निर्णय लेते हुए इन पे ये प्रक्रिया पूर्ण